हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे कर्क लगन में जो अलग अलग ग्रह हैं उनकी श्रृंखलाओं को आज हम फिर से आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गुरु बृहस्पति की अलग अलग भाव में कर्क लगन में क्या सिचुएशन होती है और कैसे फल वो गुरु देता है। तो कर्क लगन हमने ऑलरेडी देखा है कि वो भावना प्रधान लगन है, और ऐसे भावना प्रधान लगन में जो कि भावनाओं से जुड़ा हो, उसमें अगर ज्ञान वाला गुरु बृहस्पति आ जाए तो वो भावनाओं की जो एक प्रकार से इनकी जो कैपेसिटी या उनकी जो लिमिट है उसको बढ़ा देता है। और इसी के कारण गुरु यहाँ पे उच्च का होता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, उन भावनाओं को सच्ची तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने का गुरु पूरा प्रयत्न करता है, और अपने ज्ञान से उनको लोगों तक पहुंचाकर खुद भी ख्याति कमाता है। तो ऐसे कर्क लगन में गुरु उच्च का होता है, और उसी का कारण है कि गुरु इसमें इस लगन में एक प्रकार से अच्छा माना जाता है और कारक माना जाता है। तो ये है एक सैंपल कर्क लगन की कुंडली जिसमें गुरु जुपिटर की बात कर रहे थे। तो गुरु जुपिटर इसमें लगन में उच्च का पड़ा है, और ये कुंडली का कारक ग्रह है। इसका कारण ये भी है कि 12th हाउस जो कि सॉरी 9th हाउस जो कि गुरु रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी 12th मीन राशि से। तो गुरु 9th हाउस का स्वामी हुआ, साथ ही साथ 6th हाउस का भी स्वामी हुआ, और लगन में जाके बैठा। तो 9th हाउस का स्वामी होने की वजह से, और ये कुंडली का त्रिकोण स्थान होने की वजह से, और त्रिकोण का स्वामी जो लगन में है वो बैठा है, तो इस कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छा हो गया, कारक हो गया। तो जिस किसी स्थान में जाएगा उसकी वो वृद्धि कराएगा और अच्छे फल देने में सहायभूत होगा। लेकिन क्योंकि वो 6th हाउस यानी कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इन सब चीज़ों का भी कारक है, तो छोटी मोटी बीमारियां लाना, ऋण में डालना इंसान को, लेकिन ऋण से बाहर भी निकालना, शत्रुओं से थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां लेकिन शत्रु के ऊपर विजय, इन प्रकार से सब घटनाएं ये गुरु इंसान को देगा। लेकिन भाग्य स्थान ये कुंडली का बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, तो भाग्यवर्धक ये गुरु रहेगा। और यही गुरु इंसान को स्वयं भाग्य का निर्माता भी बनाएगा, अगर ये गुरु जुपिटर लगन में ही पड़ा है तो उच्च का जुपिटर सर्वगुण संपन्न बनाएगा इंसान को। गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाएं, कंफर्ट्स, लग्जरीज, इन सब चीज़ों से वो संपन्न कराएगा। और साथ ही साथ में इंसान को एक सूझवान पर्सनैलिटी, ज्ञानवान पर्सनैलिटी और विद्वत्ता इंसान को वो प्रदान जरूर करेगा। इंसान में विवेक भी अच्छा होगा अगर बुध कुंडली में अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो। और साथ ही साथ में एक अच्छे डायरेक्शन में करियर में इंसान को ये गुरु जरूर लेके जाएगा, और अपना भाग्य इंसान खुद ही निर्माण करने वाला होगा, क्योंकि अपने भाग्य को वो साथ लेकर आया है, और साथ ही साथ छोटी मोटी बीमारियों को भी वो साथ लेके आया है। इसका कारण होगा कि छोटी मोटी बीमारियां भी उसे लगी रहेगी, तो पॉजिटिव परिणाम ज़्यादा रहेंगे गुरु के, थोड़े बहुत निगेटिव परिणाम 6th हाउस रिलेटेड वो दे सकता है। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इंसान को वो जीतवाएगा, लेकिन शत्रुओं से थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां और ऋण में डालना, हालांकि ऋण से वो बाहर भी निकालेगा क्योंकि गुरु केंद्र में त्रिकोण का स्वामी होकर उच्च का होकर बैठा हुआ है। ऐसा गुरु अगर वक्री होता है तो उसमें निगेटिव परिणाम ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर गुरु शुक्र, बुध, चंद्रमा ऐसे ग्रहों से दृष्ट हो तो वक्री होकर भी गुरु यहाँ पे अच्छा फल देने वाला होगा, और साथ ही साथ में वो लगन की वृद्धि कराने वाला होगा। ये प्रभु जी श्री रामचंद्र जी के कुंडली में भी गुरु लगन में उच्च के थे, साथ ही साथ चंद्र भी उसके साथ में बैठा था। एक अच्छा गज केसरी योग यहाँ पे केंद्र में श्री राम जी की कुंडली में बना था, जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अब ये गुरु जो है वो पंचम स्थान पर दृष्टि डालेगा, तो औलाद से सुख संपन्न करा देगा, पुत्र संतान वो देगा क्योंकि जुपिटर पुत्र का कारक है। अच्छी हायर एजुकेशन में, बड़ी शिक्षा में उच्च शिक्षित कराएगा, और पंचम हाउस रिलेटेड लव रोमांस वगैरह इसके रिलेटेड भी गुरु अच्छा फल जरूर देगा। गुरु की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य सुख पर पड़ेगी, हालांकि ये नीच दृष्टि होगी। थोड़े बहुत कलह, पत्नी से वैचारिक मतभेद बनेंगे, लेकिन वहां से बाहर निकाल कर गुरु एक अच्छी फैमिली लाइफ इंसान को देगा, क्योंकि वो लगन में उच्च का होकर बैठा हुआ है, इसलिए अच्छे फल देने में वो बाध्य हो जाता है। रोजी रोजगार, डेली वेजेस में भी शुरू में तकलीफ परेशानियां देकर एक इनकम सोर्स स्टेबल वो जरूर कराएगा। साथ ही साथ नवम दृष्टि जो पड़ेगी नवम स्थान पर, तो भाग्य वर्धक ये कहा जाएगा। ऑलरेडी वो भाग्य का स्वामी होकर लगन में उच्च का होकर बैठा है, तो भाग्य इंसान का साथ में ही आया हुआ है, लेकिन उस भाग्य को अच्छा कराना, ये भी गुरु गुरु ने ये काम भी करा दिया उसकी नवम दृष्टि ने।
तो धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, गुरुओं का सम्मान करने वाला होगा, पिता से जुड़कर कार्य करने वाला जरूर होगा, और अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होगा, भाग्य उसका बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल लगन में बैठकर गुरु बहुत अच्छे फल देगा। अब मान लीजिए चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा कुंडली में कहीं पे भी वीक बैठा हुआ है, तो उसको भी एक नीच भंगत्व क्रिएट करने में गुरु सहायक होगा। लेकिन इंसान के पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन वगैरह ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन गुरु अपना अच्छा प्रभाव वहां पे नहीं छोड़ेंगे। तो मिले मिले जुले फल रहेंगे अगर चंद्रमा कुंडली में वीक है तो। मान लीजिए गुरु जुपिटर अगर द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पे भी अपने मित्र सूर्य के राशि में होने की वजह से वाणी को प्रभावशाली कर देंगे। साथ ही साथ में सूर्य कुंडली में अच्छा है प्लेस्ड, तो इंसान परिवार से जुड़ा रहेगा, परिवार से जुड़े रहकर काम करना उसका स्वभाव होगा, और परिवार का सपोर्ट भी उसे मिलेगा। साथ ही साथ में धन कमाने में भी इंसान बहुत अच्छी तरीके से वो धन कमा लेगा। उसमें टेक्निक होगी, वो अपने अच्छे अपनी सूझबूझ के कारण, अपनी वाणी के कारण, प्रभावशाली वाणी के कारण वो धन जरूर अर्जित करा लेगा और उसे धन की कमी नहीं आने वाली। ऐसा जुपिटर अगर पॉजिटिव प्रभाव में हो, पॉजिटिव ग्रह से दृष्ट हो, तो इंसान को करोड़पति भी बना सकता है। तो ओवरऑल सेकंड हाउस में बैठकर गुरु अच्छा फल देगा। गुरु पंचम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाएगा। छोटी मोटी बीमारियां इंसान को लग सकती है, लेकिन क्योंकि ये गुरु का अपना स्थान है तो शत्रुओं से भी लाभार्जन करने वाला इंसान होगा। कोई ऋण उसने लिया है तो उसे फेडने में, उसे देने में वो सक्षम रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी, लेकिन उससे भी राहु निजात जरूर दिलाएगा, सॉरी गुरु निजात जरूर दिलाएगा। तो गुरु की सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को गुरु देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कराएगा। आयु के लिए ऐसा गुरु बहुत अच्छा हो गया। गुड़ शिक्षाओं के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि ये गुड़ शिक्षा का स्थान भी है। और जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों में भी वो गुरु लाभ कराता हुआ दिखाएगा। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, नवम दृष्टि, तो अपने करियर में गुरु अच्छा करा देगा। उसके काम जो है वो बनते रहेंगे, करियर में अच्छी ग्रोथ देगा अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है कुंडली में तो। और ऑब्स्टेकल्स को भी वो गुरु रिमूव करने वाला होगा। तो द्वितीय स्थान में अपने मित्र के राशि में बैठकर गुरु बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। अगर वो वक्री है तो थोड़ी बहुत निगेटिव परिणाम उसके हो सकते हैं। अगर गुरु अस्त है तो उसे गुरु का रत्न आप धारण करके उसे बलाबल दे सकते हैं। अगर मृतावस्था में है, 0 से लेकर 6 डिग्री तक है, तब भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं, जो कि गुरु का रत्न माना जाता है। तो ये रूल किसी भी स्थान में गुरु का रहेगा। 6 8 वाला स्थान छोड़ के, और जहाँ पे गुरु नीच का होता है वो स्थान छोड़कर आप गुरु का रत्न इस कुंडली के लिए धारण करा सकते हैं। गुरु मान लीजिए तृतीय तृतीय स्थान में है, तो यहाँ पे वो छोटे भाई बहनों से मेहनत रिलेटेड, छोटे भाई बहनों का योग तो बनाएगा, छोटे भाई का योग जरूर बनेगा, लेकिन मेहनत को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि बुध वो समय है, बुध के रिलेशन गुरु से। तो यहाँ पे इंसान को थोड़ा कष्ट जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा गुरु। और क्योंकि वो भाग्य का स्वामी होकर भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहा है सप्तम दृष्टि से, तो भाग्यवर्धक ही ऐसा गुरु कहा जाएगा। धार्मिक कार्यों में भी उसकी रुचि रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वो हठी और थोड़ा सा बल वाला होगा, पराक्रमी होगा। लेकिन यहाँ पे निगेटिव परिणाम इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव परिणाम भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सम परिणाम हम कह सकते हैं कि तृतीय भाव में गुरु के रहेंगे। पंचम दृष्टि से गुरु जो है वो सप्तम स्थान को देखकर दाम्पत्य सुख में अच्छा करेगा, रोजी रोजगार को अच्छा करेगा। मेहनत, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से वो अपनी रोजगार को बढ़ा लेगा, और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा करने वाला जरूर होगा। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ेगी एकादश स्थान पर, तो यहाँ पर भी लाभ के स्रोत या धन के स्रोत एक से ज़्यादा बनेंगे, और बड़े भाई बहनों से भी वो अच्छे रिलेशन जरूर बनाएगा। तो यहाँ पे थोड़े बहुत निगेटिव परिणाम, लेकिन अच्छे परिणाम भी हमको गुरु के दृष्टियों के देखने को मिल सकते हैं। अगर गुरु तात्कालिक मित्रता में है बुध से, या बुध से दृष्ट है, या कहीं ना कहीं बुध इस कुंडली में बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो ये गुरु फिर अच्छा फल देने वाला जरूर होगा। वक्री है तब भी वो गुरु अच्छा ही करेगा। मृत है तो उसे हम रत्न पहनकर थोड़ा सा बल जरूर दे सकते हैं। अगर वही जुपिटर गुरु चतुर्थ भाव में है तो वो दैत्य गुरु शुक्र के राशि में आएगा, जिससे गुरु की शत्रुता है। लेकिन चतुर्थ भाव ये गुरु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये गुरु का कारक भाव भी होता है। तो हालांकि ये कारक भाव नहीं होता, पंचम भाव कारक होता है, लेकिन माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इससे रिलेटेड जो भी फल होंगे उसमें गुरु बढ़ोतरी जरूर कराएगा। तो माता से अच्छे रिलेशन रहना, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां माता को होगी, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम माता को हो सकता है,
क्योंकि 6th हाउस का स्वामी भी है गुरु। छोटी मोटी बीमारियां माता को हो सकती है, लेकिन ओवरऑल माता से उसके रिलेशन अच्छे बनेंगे, माता की सुनने वाला होगा, और भूमि वाहन गाड़ी जमीन जायदाद इसमें भी अच्छा लाभ ये गुरु जरूर कराएगा। और उससे उसे लाभ यानी कि भाग्य की उसकी वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी होकर भी वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो अपना भाग्य उठाकर माता को देना, माता मतलब जब जातक का जन्म हुआ उसके बाद माता का भाग्योदय होने वाला है, और माता से भी जातक को अच्छे फल परिणाम मिलेंगे जो उसके डिसीजन मेकिंग में सहायभूत होगी। तो ओवरऑल 4th हाउस में गुरु के अच्छे फल मिलेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि जो होगी वो 8th हाउस पर पड़ेगी, तो अपने 8th दृष्टि से ऑब्स्टेकल्स को गुरु जरूर रिमूव करा लेगा। साथ ही साथ में अपनी जो सप्तम दृष्टि है वो करियर के भाव पर पड़ेगी, तो अच्छे कर्म कराने वाला होगा, करियर में ग्रोथ देगा, बिजनेस करेगा इंसान तो वो भी बिजनेस को बढ़ाने वाला गुरु होगा। और 12th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी जिसके कारण फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन सेटलमेंट इसके रिलेटेड भी गुरु अच्छा फल दे सकता है। हो सकता है कि जब तक कुछ मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करा ले, फॉरेन का चक्कर लगा के इंडिया में आ जाए, तो वहां से भी वो गुरु इंसान को लाभ देने वाला होगा। अगर कुंडली में बुध अच्छा प्लेस्ड है तो फॉरेन सेटलमेंट के भी योग यहाँ पे बनते हैं। तो ओवरऑल गुरु 4th हाउस में बैठकर अच्छे फल देगा। अगर मृतावस्था में है तो उसका रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है। अब गुरु जो है वो पंचम भाव में है तो अपने मित्र मंगल के राशि में आ जाएगा, जो कि गुरु का कारक भाव होता है। तो यहाँ पे मंगल अच्छा प्लेस्ड है तो गुरु हायर एजुकेशन में इंसान की ग्रोथ करा देगा, अच्छी शिक्षा देगा। शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो उसको रिमूव कराने वाला होगा। पुत्र संतान का, एक पुत्र संतान का वो कारक बनेगा, और साथ ही साथ में लव रोमांस में भी सक्सेस देने वाला जरूर होगा। पंचम दृष्टि से ये गुरु नवम भाव को देखेगा, तो वहाँ पे भी भाग्य रिलेटेड अच्छे परिणाम मिलेंगे, धर्म कार्य में रुचि रहने वाला होगा, गुरुओं की सुनने वाला होगा, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा तो वेल्थ गेन करा लेगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे मिले रहेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर बिजनेस करने वाला होगा। और अपनी जो दृष्टि है नवम दृष्टि, उससे लगन को देखेगा तो एक सूझवान पर्सनैलिटी, एक इंटेलिजेंट, एक अच्छी डिसीजन लेने वाला पर्सन, और लोगों से मिलनासार ऐसी पर्सनैलिटी वो गुरु इंसान को जरूर देगा, क्योंकि ये उच्च की दृष्टि भी है लगन पर। लगन के रिलेटेड बहुत अच्छे फल यहाँ पे गुरु जरूर देगा। इंसान के माइंड भी इंसान का अच्छा स्टेबल होगा, माइंड में पॉजिटिव विचार गुरु के वजह से रहेंगे, क्योंकि वो मित्र की राशि है। गुरु का मित्र मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में वो गुरु पड़ा है, इसलिए ओवरऑल पंचम हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गुरु का बल कम है तो उसके लिए हम पुखराज धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ में गुरु वक्री है तो उसके बुरे परिणाम को अवॉइड करने के लिए गुरु का नमन कर सकते हैं, किसी को गुरु बना ले और उसको नमन करे, तो उससे भी गुरु के निगेटिव परिणाम कम हो जाएंगे। बात करेंगे गुरु 6th हाउस में है तो अपने स्वराशिस्थ का गुरु होता है धनु राशि, जो कि हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा हो गया। कंपटीशन में जीत दिलाने वाला गुरु होगा, शत्रु हंता हो जाएगा, शत्रुओं के ऊपर विजय पाने वाला होगा। और यह गुरु अगर वक्री होता है तो ये परम शत्रु हंता बनने का योग गुरु क्रिएट करेंगे, और इसके कारण शत्रु गुरु के सामने, इस जातक के सामने गुरु टिकने ही नहीं देगा। तो एक प्रकार से शत्रुओं से भी लाभार्जन करने की स्थिति वहां पे गुरु बनाएगा। 6th हाउस छोटी मोटी बीमारियां जरूर लाएगा गुरु उसकी दशा अंतरदशा में, लेकिन उसको रिमूव करने वाला भी जुपिटर होगा, रिमूव करने में सहायक होगा। और कोई ऋण अगर लिया है तो ऋण भी चुकता गुरु जरूर करा देगा। लेकिन किसी को ऋण देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाग्यस्थान को उठा के 6th हाउस में डाला है, तो अपना भाग्य किसी को देना, अपने शत्रुओं को देना खास करके, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए इंसान को ऋण देने में मतलब पहल नहीं करनी चाहिए, ऋण किसी को देना नहीं चाहिए। किसी का ऋण लेते हैं तो वो हम फिर फिरा सकते हैं, ये गुरु जरूर उसको फिटाने में सहायक होगा। तो ऋण लेना ठीक है, ऋण देना ठीक नहीं होगा। तो ओवरऑल गुरु के यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। गुरु की पंचम दृष्टि जो करियर के भाव पर पड़ेगी तो करियर में व्यवधान उत्पन्न करने के योग नहीं बनेंगे, ऑब्स्टेकल्स को गुरु रिमूव करा देगा। खर्चे थोड़े बहुत बढ़ा सकता है 12th हाउस की दृष्टि पर, लेकिन इंसान अगर अगर बुध अच्छा है कुंडली में तो उसको इंसान कंट्रोल कर सकता है। और अपनी जो नवम दृष्टि है सेकंड हाउस पे पड़ेगी तो धन का व्यय हो सकता है, इसके लिए हम सचेत रहना चाहिए जातक को कि धन का खर्च कम से कम करें, धन संचय की योजना बनाएं। तो इस प्रकार से गुरु की कुछ दृष्टियां अच्छी और कुछ यहाँ पे बुरी साबित हो सकती है। अब गुरु अगर सप्तम भाव में पड़े हैं तो ये कहीं ना कहीं नीच के हो जाएंगे,
जिसके कारण दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानियां वो ला सकते हैं। अगर गुरु अकेला है तो दाम्पत्य सुख को खराब करने वाला होगा। हाँ, अगर चंद्र के साथ में है या किसी पॉजिटिव प्लेनेट के साथ में है तो वही गुरु दाम्पत्य सुख को अच्छा करने वाला होगा, क्योंकि वो लगन के स्वामी को अपने साथ लेके बैठा हुआ है। तो पत्नी से वैचारिक मतभेद तो जरूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसके कारण दोनों में पटरी बैठ जाएगी, दोनों के विचारों में। और कहीं ना कहीं चंद्र अगर जुपिटर के साथ में है तो यहाँ पे एक गज केसरी जैसा अच्छा योग यहाँ पे बनेगा, जिसके कारण इंसान के लाइफ में फैमिली लाइफ को सुख उपभोग कर सकेगा। और हो सकता है कि इंसान लव मैरिज भी कर ले, क्योंकि लगन का स्वामी बैठकर सप्तम हाउस में यानी कि पत्नी के स्थान में चला गया है। तो यहाँ पे लव मैरिज के भी पूरे पूरे चांसेस हैं और लव मैरिज सक्सेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरु के साथ में लगन का स्वामी चंद्र बैठा हुआ है। तो पॉजिटिव प्लेनेट के साथ जुपिटर यहाँ पे अच्छा फल देगा। लेकिन जुपिटर अकेला है तो उसकी नीचे तो उसका बढ़ सकता है, और नीचे तो बढ़ने के कारण रोजी रोजगार, डेली वेजेस और विवाह संबंध में वो गुरु वही गुरु परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो अपना नीचे तो उस केस में गुरु का बढ़ जाएगा। तो उसके लिए गुरु के उपाय करने आवश्यक होंगे। अपने को किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, उसका नमन करना पड़ेगा। किसी भगवान को, अगर आप महादेव को गुरु मानते हैं, क्योंकि वो परम गुरु महादेव को कहा जाता है, तो महादेव के मंदिर में भी अपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, तब भी गुरु के नीच नीच परिणाम कम हो जाएंगे। और यही गुरु आपको नीच फल नहीं देंगे, क्योंकि गुरु एक नेचुरल पॉजिटिव प्लैनेट भी है। तो वो देव गुरु नेचुरल पॉजिटिव होने की वजह से वो इतना बुरा इसमें नहीं करने वाले। तो इस चीज को ध्यान में रखना आवश्यक है। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मतलब लाभ के स्रोत बनाने में इंसान को मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन स्रोत जरूर बनेंगे, क्योंकि गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट भी है, तो वो स्रोतों को बनने में सहायक जरूर कराएगा। और बड़े भाई बहनों से बिगड़ते रिलेशन को ठीक कराने का काम भी करेगा। गुरु की लगन पर उच्च दृष्टि पड़ेगी तो इंसान की पर्सनैलिटी बहुत सूझवान होगी, लोगों को साथ में लेके चलने वाला इंसान होगा, और लोगों से विचारों में जो उसकी उच्चता जो रहेगी, तो बड़े विचार, बड़ी सोच उसकी हमेशा रहेगी, जिसके कारण वो हमेशा लोगों में उसके उच्च विचारों से जाना जाएगा। तो पर्सनैलिटी में एक सूझवान पर्सनैलिटी बनाना ये गुरु का स्वभाव हो जाएगा। गुरु की जो नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो वहाँ पे भी छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानियाँ, पराक्रम में थोड़ी सी प्रॉब्लम, किसी चीज़ को करना है तो इंसान थोड़ी देर घबरा सकता है। लेकिन जुपिटर पॉजिटिव होने की वजह से वही उसकी जो उसका पराक्रम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, छोटे भाई बहनों से रिलेशन की जो प्रॉब्लम है, उसको वही गुरु रिमूव करने में सहायक होगा। तो गुरु यहाँ पे वक्री है तो अच्छा फल देगा, लेकिन ओवरऑल गुरु नीच होने की वजह से उसके उपाय हमको करना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसके बुरे परिणामों से बच सके। तो गुरु 8th हाउस में है सपोज, तो कैसे फल देगा? तो यहाँ पे एक कुंडली का वर्स्ट हाउस है और शनि के साथ गुरु के समर रिलेशन है, लेकिन कुंडली का ये वर्स्ट हाउस होने की वजह से यहाँ पे टेंशन, दिक्कत, परेशानियां इंसान के लाइफ में बड़ी चढ़ी रहेंगी। भाग्योदय भी होने में दिक्कत परेशानियां होगी। और 6th हाउस का स्वामी 8th हाउस में है, तो यहाँ पे कहीं जुपिटर पर अच्छी दृष्टियां पड़ी तो ये विपरीत राजयोग के कंडीशन में जुपिटर आकर वो इतना बुरा नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे वो भाग्य की वृद्धि करने वाला हो जाएगा। तो गुरु किन ग्रहों से दृष्ट है वो भी देखना जरूरी है। अगर मंगल शनि की दृष्टि है उस पर, तो गुरु यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो सकता है। और साथ ही साथ में राहु और केतु के साथ में अगर है, तो वहाँ पे राहु के साथ बैठने से गुरु चंडाल योग अगर बनता है, तो वहाँ पे गुरु अच्छा फल नहीं देगा। फिर वो केस में टेंशन, स्ट्रेस, इन सबको वो राहु गुरु के साथ में बैठकर बढ़ा देगा। लेकिन राहु यहाँ पे अकेला है और वो अच्छी दृष्टि में है, तो यहाँ पर वही गुरु अच्छा फल देने वाला जरूर होगा। तो गुरु के मिले जुले फल रहेंगे। इस गुरु को अच्छा कराने के लिए हमको गुरु के उपाय करने बहुत जरूरी है। अपनी पंचम दृष्टि से यही गुरु 12th हाउस को देखेगा, तो फॉरेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। फॉरेन सेटलमेंट में भी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। सेकंड हाउस पे 7th दृष्टि पड़ेगी तो धन संचय में दिक्कत परेशानियां, परिवार से दूर जाना, वाणी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। और साथ ही साथ में नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो उसका जो मकान रहेगा वो काफी लेट बनेगा और माता के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे। अब बात करेंगे, गुरु अगर नवम भाव में है तो वो अपने स्वराशिस्थ हो जाएगा, यानी कि मीन राशि में आ जाएगा। और ऐसा गुरु ये बहुत अच्छा हो जाएगा कुंडली के लिए। एक तो भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है,
और ये मूल त्रिकोण की भी राशि है। तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला होगा, भाग्य की वृद्धि कराने वाला होगा, बड़े लोगों से इंसान शुभाशीष आशीष पाएगा, आशीर्वाद लेगा, और ये आशीर्वाद लेकर इंसान महाभाग्यशाली हो जाएगा। साथ ही साथ में उसकी धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रहेगी और धार्मिक कार्यों में बढ़ा चढ़कर हिस्सा लेने वाला होगा, और एक समाज में मान सम्मान ख्याति प्राप्त कराएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे एक तो धर्म का स्वामी है और वो धर्म स्थान में बैठा है, तो ये इंसान परम धर्मात्मा हो जाता है और उसकी बहुत ख्याति बढ़ी चढ़ी होती है लोगों में, लोगों को गाइड करने वाला होता है, लोगों को सिखाने वाला होता है। और अच्छे जो उच्च शिक्षित टीचर है उनकी कुंडली में भी गुरु नवम स्थान में होता है, क्योंकि उसी के कारण वो लोगों को अपनी अच्छी शिक्षा वो दे सकते हैं। तो ये गुरु ओवरऑल इंसान के पर्सनैलिटी के लिए, उसके भाग्य के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लगन पर दृष्टि, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लगन में सूझवान पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा, अच्छी वाणी बोलने वाला होगा, अच्छे विचार रखने वाला होगा और सर्वगुण संपन्न इंसान होगा। साथ ही साथ में पराक्रम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छा बनाएगा, और जो ज्ञान का स्थान होता है या फिर लव रोमांस का स्थान होता है, हायर स्टडीज का स्थान होता है, वहाँ पर इस गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होगी, हायर एजुकेशन में लेके जाएगा, एजुकेशन से धन लाभ कराएगा, संतान में पुत्र संतान का योग जरूर बनाएगा और लव रोमांस में सक्सेस देगा। तो ओवरऑल 9th हाउस में गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। अगर इसकी डिग्री वाइज बल कम है या मृतावस्था में है तो इसका रत्न पुखराज जरूर धारण कीजिए, वो बहुत अच्छा फल देगा। जुपिटर 10th हाउस में अपने मित्र मंगल के राशि में है, तो यहाँ पे भी करियर के रिलेटेड बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। इंसान करियर में नई नई ऊंचाइयाँ पार करा लेगा गुरु की दशा महादशा में। अगर अच्छी दृष्टि में गुरु है तो करियर में इंसान को काफ़ी धनवान वो बना सकता है। इंसान हमेशा धन प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेगा। गवर्नमेंट में एक बड़ी उच्चतम पोस्ट, गजेटेड पोस्ट पे इंसान जरूर होगा। और सूर्य भी अगर केंद्र में अगर है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पक्की है, और उस गवर्नमेंट की जॉब में उच्च पोजीशन और हायर सैलरी, इस प्रकार के गुरु यहाँ पे योग जरूर देगा। पिता से रिलेशन अच्छे होंगे और अच्छा कर्म इंसान करते रहेगा। फिफ्थ दृष्टि धन के स्थान पर पड़ेगी, तो धन का संचय अच्छा होगा, धन कमाने वाला इंसान होगा करियर से, और कुटुंब से, परिवार से उसको सपोर्ट मिलेगा। फोर्थ हाउस पर 7th दृष्टि पड़ेगी, तो जमीन जायदाद के रिलेटेड बिजनेस इंसान बिजनेस करेगा, तो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस है वो भी अच्छा चलेगा इंसान का, माता से रिलेशन अच्छे रहेंगे। और अपनी नवम दृष्टि से अपने ही स्थान को, रोग ऋण शत्रु स्थान को वो देखेगा अपने ही राशि में, तो वहां से भी शत्रु से धनार्जन इंसान कर लेगा, और साथ ही साथ में ऑब्स्टेकल्स, छोटी मोटी बीमारियों को वो गुरु रिमूव करेगा और हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाने वाला होगा। तो ओवरऑल 10th हाउस में बैठकर ये गुरु बहुत अच्छा फल देगा। कंडीशन ये है कि वो किसी निगेटिव प्लेनेट के साथ ना बैठा हो, निगेटिव दृष्टि में ना हो, तो ऐसे केस में गुरु के फिर उपाय करके हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। गुरु अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे भी वो अपने शत्रु शुक्र के राशि में होंगे, दैत्य गुरु। तो यहाँ पे लेकिन ये हाउस अच्छा है कुंडली के लिए, तो यहाँ पे गुरु मिले जुले फल देगा। लाइफ में धन की कमी कभी नहीं रहने वाली, इंसान धन प्राप्ति हमेशा करता रहेगा। बड़े भाई बहनों से थोड़ी बहुत परेशानियां होगी, लेकिन उन कलहों को मिटाने के लिए गुरु सक्षम रहेगा, क्योंकि वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है। और साथ ही साथ में पुत्र प्राप्ति का योग अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखकर पुत्र प्राप्ति का योग कंफर्म करा देगा। अपने जो 9th दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन अच्छा करा देगा, और पंचम दृष्टि से वो पराक्रम भाव को देखेगा, पराक्रम भी इंसान पराक्रमी जरूर रहेगा। तो ओवरऑल 11th हाउस में गुरु के अच्छे फल ज़्यादा मिलेंगे, बुरे फल थोड़े बहुत, छोटी मोटी बीमारियाँ या बड़े भाई बहनों से रिलेशन में थोड़ी कटुता, इस प्रकार के थोड़े बहुत बुरे रिजल्ट दे सकता है। गुरु एक द्वादश भाव में होने से खर्चा बढ़ाने वाला होगा, भाग्य का व्यय होता रहेगा, भाग्य के लिए इंसान हमेशा अग्रसर रहेगा प्राप्ति के लिए, लेकिन उस भाग्य की 100% प्राप्ति उसे नहीं होगी। इसके कारण मानसिक क्लेश, मानसिक टेंशन बढ़ेंगे। और फिर ये 6th हाउस का स्वामी भी होकर 12th हाउस में है, तो यहाँ पे भी वो हाउस ऑफ कंपटीशन में इंसान को मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कराने वाला होगा, शत्रुओं से दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होगी, और छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी, जिसके कारण धन का भी व्यय होता रहेगा। तो ओवरऑल 12th हाउस में बैठकर गुरु के हमको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे।
और उसके अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको गुरु की जो उपाय है, गुरु की आराधना, गुरु के आशीर्वाद लेना और गुरु का बीज मंत्र जाप करना, ये सब चीज़ें हमको 12th हाउस में करनी पड़ेगी। अपनी पंचम दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स। 7th दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स। और 9th दृष्टि से 8th हाउस को देखेगा तो वहाँ पे भी छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स कामों में आते रहेंगे। तो ये थी जानकारी गुरु की। गुरु 12 भाव में कर्क लगन में होता है तो कैसे फल देता है। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी इसमें से सीख सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।